जो बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या है, तो उसका एक नमूना अगर देखना है आपको, तो आप समस्तीपुर जिला के भगवानपुर देसुआ गांव में जाके देखिए। भगवानपुर के देशवा देसुआ गांव में मैं उसी गांव का निवासी हूं। और हम लोग 3-4 लड़के मिलके वहां क्या किए हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाए हैं अपने खर्चा से, अपना पैसा से लाइब्रेरी का भवन भी बनाए हैं, लाइब्रेरी भी बनाए हैं। और वो भी कब, कोरोना काल में 2020 में। और उस लाइब्रेरी में हम लोग 4 टीचर को रखे हैं जिसका सैलरी हम खुद पे करते हैं पटना से। और उस 4 टीचर को 200 मेरे गांव के गरीब बच्चा जो कभी भैंस चराता था या कुछ भी नहीं, स्कूल कभी देखा नहीं है, उसको हम लोग पढ़ाना 2020 में शुरू किए। और 2023 का नतीजा है कि वो 200 बच्चे में 23 बच्चे केंद्रीय विद्यालय के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जो कि कभी स्कूल देखा नहीं था। उस 23 बच्चे केंद्रीय विद्यालय में 2023 में एडमिशन लिया और इस साल का रिजल्ट उससे भी बेहतर है। तो ये एक काम हम लोग किए हैं अपने गांव में कि नस्ल को चेंज कर दिए। और वो अपने खर्चे से, अपने पैसा से, कोई सरकारी हमें फ़ायदा नहीं मिला उसमें। और अब उसका एक्सटेंशन किए हैं। अब हम लोग क्या देखे हैं कि जैसे अभी सर बोल रहे थे, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी पढ़ाई के लिए भी। तो हेल्थ के को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम लोग गांव में अपने, मेरा मिडिल स्कूल का बड़ा सा फील्ड है, उसमें क्रिकेट की कोचिंग शुरू किए हैं। और क्रिकेट के कोचिंग से आज मेरे गांव का एक लड़का है, वो अंडर 16 बिहार के लिए भी खेल रहा है। तो वो क्रिकेट के कोचिंग के लिए भी हमने वहाँ पे कोच को भाड़े पे रखा, मतलब सैलरी दे के रखा है। और अब जाके हमें बिहार सरकार से हमारे डीएम ने मदद किया और हमारे ओपन जिम भी बना है उसी फील्ड में। हाँ, तो वो पहली बार हमने सरकारी मदद लिया। बट लाइब्रेरी बनाने से लेके आज भी लाइब्रेरी का टीचर, लाइब्रेरी का सारा बुक्स और 200 लोग बच्चों का फ्री एजुकेशन उस लाइब्रेरी में होता है। और आप कभी भी जाके किसी भी समय देख सकते हैं, मंडे टू सैटरडे आपको वो लाइब्रेरी ओपन मिलेगा। और उसमें हर एक शिफ्ट में 50 बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर? मैं शिक्षा से नहीं जुड़ा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल, मैं बेसिकली मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। मैं सुनने और बोलने से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का इलाज करता हूँ। हमारी 25 क्लिनिक है बिहार झारखंड में। लेकिन ये मैंने अपने गांव के लिए किया हूँ। 2020 में कोरोना के बाद ये मेरी गांव के लिए उपलब्धि है। देखिए, सर से पूछने का तरीका मेरा ये भी था कि आप लोग जान लें कि सर किसी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। जो काम नेता विधायक को करना चाहिए था, मुखिया को करना चाहिए था, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, वो डॉक्टर जो है अपने गांव में कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर अगर किसी भी गांव में एक डॉक्टर भी हो जाएं या फिर जनप्रतिनिधि इस चीज़ को लेकर सजग हो जाएं, वहाँ के मुखिया सजग हो जाएं, तो हर एक गांव का दशा दुर्दशा जो है वह बदल जाएगा पूरी तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए सर का कि सर जो है अपने गांव में इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिससे युवा जो भी हैं आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, हुनर है, सब कुछ है, पढ़ाई में तेज हैं, शारीरिक रूप से वो मजबूत होना चाहते हैं, तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है सर ने की है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है सर। एक और प्रश्न होगा कि जाइए जरूर, मैं आपको वेलकम, मैं रहूँगा नहीं वहाँ, मैं पटना में रहता हूँ, बट मैं वेलकम करता हूँ। एक्चुअली कई लोग मेरे फ्रेंड सब हैं, मतलब मैं बिहार आने से पहले आई हैव वर्कड इन मोर देन 50 कंट्री। मैं 50 देश से ज़्यादा में काम किया हूँ। और वो काम करके मैं बिहार 2012 में आया, 13 में। और आज दुनिया में बहुत जगह मेरे दोस्त हैं और वो लोग भी आए और मेरे गांव के लाइब्रेरी को देखे। इवन मुख्यमंत्री आए थे 6 महीना पहले, नीतीश बाबू आके गए हैं, देख के गए हैं कि क्या काम किए हैं। और किसी भी आदमी को अगर अपने गांव में कुछ करना है तो पहला चीज़ शिक्षा को ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षित समाज होगा तभी उस समाज का विकास होगा। विकास का पहला पैरामीटर शिक्षा है। और किसी को देखना है कि कैसे गरीब के बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है, तो वो मेरे गांव में आके देख सकते हैं। वो एक नमूना है। और अभी मैंने अपने 2-3 दोस्त, एक मेरा दोस्त है दिल्ली में, वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो मोतिहारी का रहने वाला है, और वो आया और वो देख के गया और वो बोला मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार जाइए और देखिए, और आपको
जरूर प्राउड होगा कि समस्तीपुर जिला भी ऐसा कर सकता है। गांव का नाम एक बार और से बता दीजिए। भगवानपुर देसुआ। भगवानपुर देसुआ। देखिए भगवानपुर देसुआ समस्तीपुर जिले में यह गांव है। अगर आप लोग भी इस गांव के अगल बगल आजू बाजू के हैं तो एक बार जाकर देखिए, और हम लोग भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि गांव में सर ने कैसे बदलाव लाया है, युवाओं के लिए कैसे सकारात्मक सोच आई है गांव में, यह तमाम चीज़ आपको भी हम दिखाएंगे।